चलिए, हमने लास्ट क्लास में जो बात करी थी वो करी थी कि वेलोसिटी को आप रिलेट करने वाले थे डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन से। आपने ग्राफ से भी रिलेट किया और जो हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के मेथड्स पढ़े उनसे भी आपने इसको रिलेट किया। मैं जस्ट एक क्विक रिवीजन आपको देता हूं कि आपने क्या क्या किया था। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी हम बात कर रहे थे कि जब आप एक्सेलरेशन से वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं या वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन कैसे, इसी का आप लिख सकते थे दैट x इज इक्वल टू इंटीग्रल v dt, और यहाँ आप लिख सकते थे चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू इंटीग्रल a dt। ये सारी चीजें हमने देखी थी। हमने एक्सेलरेशन के दो और रिलेशन देखे थे। एक्सेलरेशन इज आल्सो इक्वल टू d2x by dt2, और आल्सो जब वेलोसिटी और x की बात हो रही हो तब भी हमारे पास रिलेशन था v dv by dx। ये सारे रिलेशंस हमने तब देख लिए थे। आज हम क्या करने वाले हैं कि इन रिलेशंस को यूज करके आपकी जो इक्वेशंस थी उन इक्वेशंस को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय कैलकुलस मेथड। यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब अगर एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट हो रहा है वेलोसिटी में, तो हर एक सेकंड में इतना ही इंक्रीमेंट होगा। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जहां पे a इज अ कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट। हम उन इक्वेशंस की यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए, तो एक ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, ऐसा हम इसको यूज करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी मानी गई है u। इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है वो है u। v जो है वो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पे जो वेलोसिटी है उसको v मान लेते हैं। अब जो अपना पहला रिलेशन है वेलोसिटी टाइम का रिलेशन v इक्वल टू u प्लस at, आप जानते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो क्या करते हैं, हम जानते हैं एक्सेलरेशन को dv by dt लिखा जा सकता है। तो यहाँ से dv इज इक्वल टू a dt, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। मैं इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूँ, dv इक्वल टू a dt, इसे इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ। बताया था कि इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगानी होती हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। कौन सी लिमिट्स होती हैं? इधर जो वेरिएबल है वो है वेलोसिटी, और वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी वाज u, फाइनल वेलोसिटी वाज v। सो इनिशियल से फाइनल ये लिमिट लगा दी हमने। ऐसे टाइम, टाइम कहां से कहां तक? इनिशियल टाइम था 0, और किसी भी लेटर टाइम t की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी इज v। टाइम जब 0 था तो वेलोसिटी वाज u। ये हो गई लिमिट। पुट करते हैं, इंटीग्रल dv इज नथिंग बट v, इसके लिमिट्स हो गई u से v। यहाँ पे a क्योंकि एक कांस्टेंट है, हमारी कंडीशंस क्या है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। एन इंटीग्रल dt इज नथिंग बट t फ्रॉम 0 टू t। लिमिट पुट करते हैं, लिमिट कैसे रखते थे, पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। सो v में v रखा, v मिल गया। अब v की जगह u रख देंगे तो v माइनस u हो गया। इधर a की जगह, a तो कांस्टेंट हो गया, t की जगह t रखा तो t, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको मिल गया v इक्वल टू u प्लस 18। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो आप जानते हैं, एंड दिस इक्वेशन रिलेट्स वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, तो ये आपका एक रिलेशन आ गया वेलोसिटी का टाइम के साथ। अब अगर a जो है वो टाइम पे डिपेंड करता, मान लीजिए a कांस्टेंट नहीं होता, तो हम क्या करते, इस a को यहाँ बाहर नहीं ला सकते थे इंटीग्रेशन से। हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर क्यों ला पाए, क्योंकि कांस्टेंट था। अगर नहीं होता तो कल हमने से बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे जिसमें a का जो वैल्यू थी उसे हमने इंटीग्रेशन के अंदर रखा और उसको पूरे को इंटीग्रेट किया था। तो ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट a की, हम इसको बाहर लेके आ सकते हैं। सिमिलरली जो दूसरा इसका इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिलेशन, कौन सी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, अपन ये प्रूव करना चाहते हैं। तो चलिए प्रूव करते हैं। इस बार
वेलोसिटी इक्वल टू डी एस बाई डी टी। एस इज डिस्प्लेसमेंट, आप उसका चाहे उसको एक्स लिखिए चाहे आर लिखिए, और डिस्प्लेसमेंट की बात यहाँ पे बेसिकली होती है। इसे हम इंटीग्रेट करते हैं वी डी टी इक्वल टू डी एस, या फिर अब इसे क्या लिख सकते हैं, डी एस इज इक्वल टू वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही है। कैसे वेरी कर रही है, अभी आपने प्रूव किया v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। तो मैं यहाँ v की जगह डालता हूँ यू प्लस ए टी और डी टी। अब इसे करते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट फिर से अपने को लगानी पड़ेगी। तो लेट्स से जब टाइम 0 था तो ये ओरिजिन से शुरू हो रहा था, और जब ये टाइम t हो गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट s हो गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस तरफ जब इंटीग्रेट करेंगे तो s आएगा 0 से s तक। यहाँ पे इंटीग्रेशन u एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता, डिफरेंशिएशन 0 होता था, इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाइड बाय t हो जाएगा, तो ut प्लस a कांस्टेंट t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 का 0 से t तक। लिमिट पुट करते हैं, इधर आएगा s, इधर आएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपका प्रूव हो गई सेकंड इक्वेशन। तो डिफरेंशियल मेथड से हम इन इक्वेशंस को आराम से प्रूव कर सकते हैं। यही सारे प्रूफ यहाँ पे आपको दे रखे हैं। एंड सिमिलरली थर्ड जो आपकी इक्वेशन है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट रिलेशन v और s को रिलेट करना है, vi और s को। तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई ds को यूज करना चाहिए। यहां से देखें तो v dv इज इक्वल टू a ds, ये मिल रहा है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। इधर वेरिएबल है s, इधर वेरिएबल है v। जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तो इनिशियल स्पीड u थी, जब डिस्प्लेसमेंट s हो गया तो फाइनल स्पीड v हो गई। ये आपके लिमिट्स लग गए। इंटीग्रेट करते हैं, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक, u से v तक। इधर a एक कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रल ds नथिंग बट s फ्रॉम 0 टू s। तो यहाँ से आपको मिलेगा जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो v स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट तो u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू ए एस। 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए उसको मैं नहीं रख रहा। यहाँ से आपको मिला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये आपके आ गई थर्ड इक्वेशन। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। दोनों इक्वेशन ये दोनों फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो ये तीनों इक्वेशंस हैं जो आपने बचपन से पढ़ी है, आई मीन 9th क्लास से आपने पढ़ी है। तो इसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मेथड से इस तरीके से प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, अब इन्हीं से मिलती जुलती अपने पास एक दो इक्वेशंस और हैं जो कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज होती है। ये बेसिक 3 इक्वेशंस है, इन 3 इक्वेशंस को मिला के ही 2 इक्वेशंस और बनाएंगे हम जो डायरेक्टली यूज होती है, इसलिए उनको भी अपन साथ में याद रखेंगे। तो अब जो एक इक्वेशन है अपने पास, ये रिलेट कर रही है डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन का कहीं काम नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है। तो अगर मुझे किसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं पता, मुझे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, डिस्प्लेसमेंट की बात यहाँ पे हो रही है, तो मैं सीधा इस इक्वेशन को यूज कर पाऊंगा। तो क्या करना है, हम जानते हैं भैया कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी था। अगर मैं यहाँ से ए टी देखना चाहूँ तो मिल जाएगा v माइनस यू के बराबर। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात हो रही है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से यहाँ पे मैं इस a को पुट करता हूँ, सो a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। इस a को मैं यहाँ पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, a की जगह डाल दिया v माइनस यू बाई टी इंटू टी स्क्वायर। देखिए एक t से एक t कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है इधर, तो बचा यू टी प्लस हाफ v माइनस यू इंटू टी, ये बच गया। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से आएगा वी टी बाई टू प्लस यू टी बाई यू टी माइनस यू टी बाई, ऐसा बन रहा है। सो बना वी टी प्लस यू टी बाई टू, या फिर आप लिख सकते हैं ऐसे एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। तो एक ये इक्वेशन है जो हमें डायरेक्ट याद रखनी है। देखिए इन इक्वेशंस को याद रखने का लॉजिक ये है कि जो क्वेश्चंस हैं वो हम आसानी से कर पाए, वो हम इजी वे में कर पाए और टाइम बचा पाए। इसके लिए हम इन इक्वेशंस को याद रखेंगे, ताकि याद नहीं भी अगर रहती है तो हमें बेसिक तो पता ही है कि आप एक्सेलरेशन को यहाँ से निकालिए, फिर एक्सेलरेशन को यहाँ पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, उसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो अगर याद रहता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन
याद रखने की कोशिश करेंगे हम इस इक्वेशन को भी। एक इक्वेशन इसमें और आती है जो क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा चुका है ऑलरेडी नीट और जेई में। देखिए क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन क्या है। आपसे पूछा जाता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू कर रहा है विद इनिशियल स्पीड u, ठीक है, दिस इज इनिशियल स्पीड u। यहां बोला है कि टाइम 0 है, किसी टाइम t बाद t इक्वल टू t ये यहां पहुंच गया, ठीक है। इस समय लेट्स से इसकी स्पीड है v। आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो आप लिखेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सीधा सीधा। या अगर वेलोसिटी भी पता है तो आप लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये क्या मिला आपको, ये मिला टोटल डिस्प्लेसमेंट कि उसने यहां से यहां तक पहुंचने में कितना डिस्प्लेसमेंट किया। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट जो आपको इन इक्वेशन से मिलता है। लेकिन कई बार आपसे क्या पूछते हैं क्वेश्चन में, आपसे पूछेंगे कि जब ये यहां से चलना शुरू हुआ विद इनिशियल स्पीड u टाइम t इक्वल टू 0, तो बताइए कि थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड। अब इसका क्या मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, इसका मतलब हुआ कि जब 2 सेकंड खत्म हो चुके हैं और 2 से तीसरा सेकंड जब चल रहा है, उस 1 सेकंड के टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट इतना किया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप t इक्वल टू 3 रख दीजिए यहाँ पे और अपना आंसर बता दीजिए, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आप t इक्वल टू 3 जब इसमें पुट करेंगे तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा 0 से 3 तक का, 0 से 3 तक का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है थर्ड सेकंड, थर्ड सेकंड मतलब होता है 2 से 3, ये वाला डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा गया है। जैसे आपसे बोला है फर्स्ट सेकंड मतलब t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1, दिस इंटरवल इज फर्स्ट सेकंड। ऐसे t इक्वल टू 2 तक दिस इंटरवल इज सेकंड सेकंड, एंड 2 से 3 तक दिस इंटरवल इज थर्ड सेकंड। तो आपसे जब थर्ड सेकंड में पूछा गया है तो हमें सिर्फ ये वाला आंसर चाहिए कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब इसे कैसे फाइंड करें, इसको अपन देखते हैं। इसके लिए अपन एक जनरल इक्वेशन बनाते हैं। तो क्या करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ये हमने देखा है इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। हम t इक्वल टू 2 तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं 0 से 2, और हम t इक्वल टू 3 तक का मतलब 0 से 3 तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। और जो इन दोनों का डिफरेंस है, क्या वही हमें हमारे आंसर चाहिए। इन दोनों का जो डिफरेंस है क्या यही डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड हो जाएगा। देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, 0 से 3 तक का डिस्प्लेसमेंट निकाला, 0 से 2 तक का डिस्प्लेसमेंट निकाला। इन दोनों का डिफरेंस इज नथिंग बट थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, और ये हमें चाहिए। तो यस, अगर आपसे थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो आपने निकाला s3 s2, और वहां से आपने दोनों को डिफरेंस करके थर्ड सेकंड का निकाला s3 माइनस s2, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड्स। अब इसे अगर मुझे जनरलाइज करना है तो जनरलाइज कैसे किया जाए। जनरलाइज का मतलब होता है कि आपसे पूछा जाए कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो u स्पीड से चलना शुरू हुआ t इक्वल टू 0, लेट्स से इसका एक्सेलरेशन है a। तो आपसे पूछा गया बताइए nth सेकंड में, किसी भी सेकंड, वो फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, nth कोई भी nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट एट nth सेकंड बताइए। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड कैलकुलेट कीजिए, इसे लिखा जाएगा s nth। ये आपसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, जैसे आपसे थर्ड पूछा गया था तो आपने क्या किया, आपने 3 - 2 ये डिस्प्लेसमेंट किया। आपसे अगर nth पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, n-1 का डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले आप देखेंगे कि ये nth सेकंड में कितना चलता है। आप देखेंगे कि n-1 सेकंड में कितना चलता है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और इन इक्वेशंस को अपन आराम से लिख सकते हैं
टी की जगह आपको एक बार डालना है एन, एक बार टी की जगह डालना है n-1, इससे आपको एस एन मिल जाएगा, इससे आपको एस एन माइनस वन मिल जाएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ डालते हैं u, टी की जगह डाला n प्लस हाफ ए, टी की जगह डाला एन स्क्वायर माइनस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगेन, तो यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर। ये आपको मिल गया दोनों का डिफरेंस। इसको थोड़ा सा ओपन करके सॉल्व करते हैं, तो हाफ ए एन स्क्वायर यहाँ से आ रहा है माइनस, यहाँ से देखें तो क्या आ रहा है यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए, इसको ओपन करते हैं तो एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन। ठीक है, और सॉल्व करें तो देखिए यू एन तो कैंसिल हो गया है, यहाँ से इसे हटा देते हैं, यू एन कैंसिल, तो बचा हाफ ए एन स्क्वायर प्लस यू, यहाँ से देखते हैं तो माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस ए एन, ये आपके पास बच रहा है यहाँ से। ओके, थोड़ा सा इसे और सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये हाफ ए एन स्क्वायर ए भी कैंसिल हो गया, बचा आपके पास यू माइनस हाफ ए प्लस ए एन, इसको सॉल्व करते हैं तो u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, ये आपका फाइनल फॉर्मूला बनता है nth का। दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ये क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार जेईई और नीट में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। ये क्वेश्चंस जेईई नीट में डायरेक्ट इसी कॉन्सेप्ट पे, बस आपको अगर फॉर्मूला याद है आप सीधा सीधा अपना आंसर बता पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जा चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन है जिसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट will be given by u plus a by 2 2n minus 1. This is the formula. क्लियर? तो आप लोगों को यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? यस और नो? यस सर। सभी लोगों को? यस सर। ओके, तो अब अपन आते हैं इस पे बेस्ड इक्वेशंस पे, जो काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं, ये पांचों इक्वेशंस यहाँ लिखी गई हैं। इन पांचों इक्वेशन पे बेस्ड अपने को सारे क्वेश्चंस करने हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशंस कब वैलिड हैं? ये इक्वेशन सिर्फ तब वैलिड हैं जब एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी कंडीशन है जो कई बार अपन मिस कर देते हैं। आपको अगर ऐसा दिया है ना कि a इज इक्वल टू 2t मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं, दिस एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल। क्यों वेरिएबल? क्योंकि टाइम के साथ साथ इस एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होती रहेगी। आप टाइम 0 रखो एक्सेलरेशन 0 मिलेगा, टाइम 1 रखो एक्सेलरेशन 2 मिलेगा, टाइम 2 रखो एक्सेलरेशन 4 मिलेगा। एक्सेलरेशन इज वेरिएबल विद टाइम। और जब ऐसा एक्सेलरेशन है ना, आप ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिए हमेशा। ये इक्वेशंस कब यूज होंगी? सिर्फ तब जब एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। क्लियर है? तो इस बात का ध्यान रखेंगे। यही बात यहाँ पे लिखी गई है, इक्वेशंस आर वैलिड ओनली इफ द मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तभी आप इनको यूज कर पाएंगे। फॉर सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशंस, दीज इक्वेशंस आर नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। तो ये खैर जब हम आगे बात करेंगे सर्कुलर की, ऑसिलेटरी की, तो डिटेल में बात करेंगे, बट फिलहाल आपको ये बात समझनी है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही ये चीजें वैलिड हैं। ओके, अब आते हैं अपन क्वेश्चंस पे जल्दी से। पहले क्वेश्चन आपसे कह रहा है A car starts with 2 मीटर पर सेकंड, starts with मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे दी है 2 मीटर पर सेकंड, with an acceleration of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन भी दे दिया आपको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द सेम डायरेक्शन। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड आपसे पूछा गया। कब पूछा गया? 4th सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड। बात कौन सी वाली इक्वेशन क्या जाएगी? nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। nth सेकंड डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला था? Sn इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1।
ये था फॉर्मूला जो अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं, दिस इक्वेशन विल यूज हियर। सो u दे रखा है, a दे रखा है, n आपको दे रखा है 4, सीधा सीधा अपना आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है, इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन की यहाँ क्या इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन में, इस बात को एक बार समझते हैं। अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में है। इसे कहते हैं सेम डायरेक्शन। और इसका फायदा यह है कि हमने बोला था जब 1D मोशन की बात होती है तो 1D मोशन में आपको वेक्टर्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 1D मोशन में या तो वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा। हम इसको प्लस या माइनस से बता सकते हैं। तो अगर ये प्लस डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव डायरेक्शन। और यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन का मतलब होता है कि ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे या ये दोनों ही नेगेटिव होंगे, और ये हमारे ऊपर है कि हम इसको क्या कंसिडर करें। तो यहाँ पे हम इन दोनों को पॉजिटिव लेके कंसिडर करते हैं। सो ये दोनों ही यहाँ पे पॉजिटिव की तरह ट्रीट किए जाएंगे। पॉजिटिव की तरह कैसे ट्रीट करोगे, तो दिस इज +2, दिस इज +5, और इसके साथ आप इन इक्वेशंस को यहाँ पे पुट करेंगे। तो अब देखते हैं अपन अपना आंसर क्या आना चाहिए। एस फोर्थ सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो आएगा u is 2 plus a by 2, 5 by 2, 2n minus 1, तो 2 into 4 minus 1, n equal to 4 here, ये हमें पुट करना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 plus 5 by 2, 8 minus 1 is 7, final answer is 2 plus 35 by 2, which will give you 17.5 to 19.5 meters। ये आपका आंसर आ जाएगा for the fourth second, displacement in fourth second। Clear? u plus a by 2, 2n minus 1। क्लियर? तो आई गेस अब आपको ये बातें भी क्लियर हो चुकी हैं कि कैसे आपको इस इक्वेशंस को यूज करना है। प्लस माइनस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट हियर। आप कब किसको पॉजिटिव लेंगे, किससे नेगेटिव लेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सोचना। मैंने आपको कल बताया था कि हम एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट इज सॉरी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इस बारे में बात करेंगे। तो एक बार अपन जल्दी से यहाँ पे, अच्छा अपन आगे चल के करने ही वाले हैं इस क्वेश्चन के बाद, अपन इसको देख ही लेंगे एक बार। ये क्वेश्चन कर लेते हैं फिर देखते हैं साइन कन्वेंशन। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या कह रहा है। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब 1D मोशन की बात हो गई, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे दिया, मतलब आप अपनी इक्वेशंस यूज कर सकते हो। इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड। आपको दोनों वेलोसिटीज दे दी, u दे दिया 10 मीटर पर सेकंड, v दे दिया 20 मीटर पर सेकंड, while passing through a distance 135 meters। तो टोटल आपका डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया 135 meters in time t seconds। the value of t is, आपसे t पूछा गया है यहाँ पे, बताइए t कितना होगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी देखिए एक बार। अगर आपको वो इक्वेशन याद है, देखिए कौन सी इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन जो है लिखी गई है, इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन की कहीं कोई बात नहीं है। s इज इक्वल टू u प्लस वी बाई टू इंटू टी। सीधी सीधी बहुत आसान सी इक्वेशन है, u प्लस वी बाई टू इंटू टी। एक्सेलरेशन की कहीं कोई बात नहीं है। हमारे क्वेश्चन में भी ना हमको एक्सेलरेशन दिया है ना ही पूछा गया है, एक्सेलरेशन की कोई बात यहाँ पे भी नहीं की गई है। तो आप यहाँ पे वो इक्वेशन यूज कर सकते हैं और अपना आंसर बता सकते हैं। तो जल्दी बताएंगे कितना आंसर आ रहा है इसमें आपका। 9 सेकेंड। 9 सेकेंड्स, बिल्कुल ठीक बात है। और ये देख लीजिए आपका ये जो क्वेश्चन है नीट में आपसे पूछा गया है, इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट। सो यस, हम आसानी से कर सकते हैं, s इज इक्वल टू u प्लस वी बाई टू इंटू टी। यहाँ से आंसर आएगा u इज 10, दिस इज 20 बाई 2 इंटू t कैलकुलेट करना है, दिस इज 135। ओहो चलिए 135 इंटू 2 विल गिव यू 270, इधर से 30 इंटू टी, यहाँ से आपको t मिल जाएगा 9 सेकेंड्स। सो बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके बात करते हैं अब साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे यूज करना चाहते हैं। देखिए 1D मोशन की जब बात आती है
तो 1D मोशन किसी भी तरीके से हो सकता है। आप चाहें तो मोशन को इस डायरेक्शन में कंसिडर करें, इस लाइन पे। आप चाहें तो मोशन को इस डायरेक्शन में कंसिडर करें, इस लाइन पे। 1D मोशन मतलब एक लाइन पे मोशन होना चाहिए। अब वो को लाइन कैसी भी हो सकती है, वो लाइन चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन है, चाहे वर्टिकल लाइन है, या इस प्लेन में कोई ऐसी लाइन है, अगर वो एक लाइन पे मोशन हो रहा है तो वो हमेशा 1D मोशन कहलाएगा। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्यों इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर्स जो होते हैं उससे पॉजिटिव या नेगेटिव से सीधा सीधा शो कर सकते हैं। एक वेक्टर अगर पॉजिटिव साइन के साथ लिखा Sir, गया your है voice is और not एक clear. वेक्टर नेगेटिव साइन के साथ लिखा गया है, तो इन दोनों का डिफरेंस आसानी से बताया जा सकता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम साइन कन्वेंशन कैसा चूज करते हैं। क्या आप लोगों को आवाज अच्छे से आ पा रही है? No, रुकेगा। sir. ओके, जस्ट वेट। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव और कौन सी वैल्यू नेगेटिव, ये हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं। तो साइन कन्वेंशन जैसा मैंने बताया, मैंने खुद कंसिडर किया है, हम खुद कर सकते हैं। तो हर केस में टूवर्ड्स राइट इज द पॉजिटिव जो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया। अब अपन देखते हैं इस फर्स्ट केस में वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन इज टूवर्ड्स राइट, तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। यस, क्योंकि ये टूवर्ड्स राइट है, मैंने माना है कि जो टूवर्ड्स राइट होगा वो पॉजिटिव होगा। ऐसे ही एक्सेलरेशन इज आल्सो पॉजिटिव। और यहाँ आप ध्यान से देखो तो ये हो गया एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों? देखो अपन सीधा से एक बात समझते हैं। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? F इक्वल टू एम ए से आप देख सकते हैं यहाँ से। अगर किसी बॉडी के पास एक्सेलरेशन है मतलब उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। इसको अपन प्रैक्टिकली से जनरल सिचुएशन से समझते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये इस तरफ मूव कर रहा है और पीछे से आप उस पर सेम डायरेक्शन में फोर्स भी लगा रहे हो, जिधर एक्सेलरेशन उधर फोर्स, आप सेम डायरेक्शन में उस पर फोर्स भी लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। इसे क्या बोला जाएगा? एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि इसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है। अगर सेकंड केस की बात करूं, इस केस की बात करूं, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव मैंने माना इस तरफ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब दोनों ही नेगेटिव है। ये दोनों ही कैसे हैं? नेगेटिव है। एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है। पर ध्यान से देखो, जिधर ये मूव कर रहा है, क्या उसी डायरेक्शन में आपने फोर्स भी लगा रखा है? जिधर एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में फोर्स। तो जिधर एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में आप बोलेंगे कि एक फोर्स आपने लगा रखा है। जिधर वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में फोर्स, तो क्या इसकी भी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी? यस, सो दिस मोशन इज आल्सो एक्सेलरेटेड मोशन। दिस मोशन इज आल्सो एक्सेलरेटेड मोशन। इवन दो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, बट ये वेलोसिटी फिर भी इंक्रीज हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। तो बेसिकली इन दोनों चीजों में जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस सीधा सीधा सा ये है कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन डिपेंड्स कि हमारा साइन कन्वेंशन क्या है, डिपेंड्स ऑन साइन कन्वेंशन, डिपेंड्स ऑन साइन कन्वेंशन। जबकि ये रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन डिपेंड्स कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस क्या क्या है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिटार्डिंग मोशन होगा। बस इतनी सी बात है यहाँ पे। नेगेटिव एक्सेलरेशन साइन कन्वेंशन पे डिपेंड करता है, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन इन दोनों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है जैसा कि यहाँ और यहाँ है, तो ये दोनों मोशन होंगे रिटार्डिंग मोशन। रिटार्डिंग मोशन, ऐसे ये भी होगा रिटार्डिंग मोशन। ठीक है, कैसे बात समझ लीजिए जल्दी से। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है थर्ड केस में वो है नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इज पॉजिटिव।
ऐसे यहाँ पे देखें तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव जबकि वेलोसिटी इज नेगेटिव। तो जब भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप क्या बोल सकते हैं कि भैया ये जाना चाह रहा है इस तरफ, लेकिन आप इस पे फोर्स लगा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आप इसको रोक रहे हो तो रिटार्डिंग मोशन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये जाना चाहता है इस डायरेक्शन में, लेकिन आप फोर्स लगा रहे हो स्पेस डायरेक्शन में, तो ये रुकेगा तो रिटार्डिंग मोशन है। तो अब आपको क्लियर है? कल किसने पूछा था मुझसे इन दोनों का डिफरेंस? हर्षिल तुमने पूछा था क्या? तो अभी क्लियर है तुम्हें नेगेटिव और? चलिए ठीक है। तो ये एक बेसिक सी बात है जो साइन कन्वेंशन पे डिपेंड करता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव किसे बोला जाएगा। और रिटार्डिंग या एक्सेलरेटेड मोशन इस बात पे डिपेंड करता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शंस हैं वो एक तरफ है या नहीं। अगर एक तरफ है तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शंस में है तो रिटार्डिंग मोशन होगा। हमें इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, तो आज क्वेश्चंस अपने पास फिर से इनसे रिलेटेड करते हैं जल्दी से, क्वेश्चंस बहुत सारे। इफ अ बॉडी स्टार्ट्स एट 10 मीटर पर सेकंड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है बोल दिया, तो u आपको दे दिया यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड। कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा है तो अपन अपने इक्वेशंस यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड आफ्टर अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड। तो किसी डिस्प्लेसमेंट s के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो है 20 मीटर पर सेकंड, ऐसा यहाँ बता रखा है। तो पूछा देन फाइंड इट्स वेलोसिटी एट द मिड ऑफ द अबव डिस्प्लेसमेंट। जब इसका डिस्प्लेसमेंट s/2 होगा तब इसकी वेलोसिटी बताइए कितनी होगी, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा लाइन डायग्राम बना देता हूँ कि ये यहाँ से चलना शुरू हुआ। मान लीजिए इसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया, ये यहाँ तक पहुंच गया। इनिशियल इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड। बोला है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट है, कोई भी आप ले लीजिए, मान लीजिए s डिस्प्लेसमेंट है। आपसे पूछा गया वेलोसिटी एट द मिड ऑफ दिस अबव डिस्प्लेसमेंट, मतलब जब ये यहाँ कहीं होगा इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। मैं इसको v नॉट ले लेता हूँ, अपने को v नॉट कैलकुलेट करना है कि दिस v नॉट वैल्यू कितनी है। और ये डिस्प्लेसमेंट आपको बोला है मिड पॉइंट, मतलब दिस डिस्प्लेसमेंट इज s/2, दिस इज आल्सो s/2, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अब वही सारी इक्वेशंस आपके पास हैं, उन्हीं सारी इक्वेशंस को यूज करके आप इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप ट्राई करेंगे एक बार इसको जल्दी से। और अपनी ये मीटिंग लेस देन 1 मिनट है, तो एक बार लीव करते हैं फिर से ज्वाइन करेंगे। तो मीटिंग लीव करते हैं, एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे इसे।